दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हीट सिंक कंपाउंड के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस हीट सिंक कंपाउंड को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, और अगर इस हीट सिंक कंपाउंड को आप यूज नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, अगर इसका यूज करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हीट सिंक कंपाउंड का सही से यूज करने का तरीका बताने वाले हैं और साथ ही साथ इसका प्राइस भी हम बताएंगे कितने रुपए में हमको ये मिला है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास हीट सिंक कंपाउंड है वो टेक्विन कंपनी का है। आपके मार्केट में अलग तरह का मतलब अलग कंपनी का मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका हीट सिंक कंपाउंड इस पर लिखा होगा, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है। अब दोस्तों इस्तेमाल करने का तरीका, अगर आप पुराने कारीगर हैं तो आप इस्तेमाल करने का तरीका सही से जानते होंगे, लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि इस हीट सिंक कंपाउंड को आप कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं दिखा दूं कि हीट सिंक कंपाउंड आपको देखने में कैसा लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हीट सिंक कंपाउंड, ये जो हमारा है ये पाउडर है, मतलब गीला पाउडर होता है और ये गर्म होने के बाद टाइट हो जाता है हल्का सा। तो यहाँ हमारा हीट सिंक कंपाउंड है। अब देखिए इसका यूज हम इस तरह से, जहाँ भी पीसीबी आपका लगा होगा, ये हीट सिंक जहाँ भी, इसको बोलते हैं हीट सिंक, जो ये आपका एल्युमिनियम का होता है इसे हीट सिंक बोलते हैं। तो इस हीट सिंक के पास में ही या आपका कोई आईसी हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, रेगुलेटर हो सकता है, या कुछ भी हो जिसके पीछे आप देखेंगे इस तरह की आपकी एक चमकीला प्लेट आपको दिखाई देगा। ये जो भी होता है चमकीला प्लेट, इसके साथ में हीट सिंक लगाना अनिवार्य होता है। अगर हीट सिंक नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, ये हमारा आईसी हो या मॉसफेट जो भी हो, जब इस पर आप सप्लाई देंगे ये जल्दी से गर्म होके ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस तरह का कोई भी आईसी हो या रेगुलेटर हो या आपका मॉसफेट हो या इस तरह कोई भी आईसी हो, इसके ऊपर अगर आप ये हीट सिंक कंपाउंड नहीं लगाते हैं और वैसे ही बांध देते हैं, गलती कर देते हैं, तो आपका आईसी है वो गर्म बहुत तेज़ी से होगा और गर्म होकर आपका आईसी जल्दी से ख़राब हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप हीट सिंक कंपाउंड लगा देते हैं तो लगाने से क्या होता है कि आपका हीट सिंक और आईसी के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो कनेक्टिविटी बराबर हो जाती है, और बराबर हो जाने के कारण जब आईसी हमारा हीट होता है तो पूरे प्लेट को, हीट सिंक प्लेट को पूरा हीट होता है। तो जो हवा आती है पूरे हीट सिंक को ठंडा करती है और साथ साथ आईसी पूरी तरह से इसमें कनेक्टिविटी पूरी अटैच रहती है, जिसके कारण हमारा आईसी गर्म होने से बच जाता है और हमारा जो आईसी हो या मॉसफेट हो जो भी लगा होता है हीट सिंक के ऊपर वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। हीट सिंक कंपाउंड का यूज करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, यानी आपका जो भी पार्ट लगेगा वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अब इस हीट सिंक कंपाउंड को ज़्यादातर आप देखेंगे तो एलईडी में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैं एक बल्ब खोलता हूँ, देखिए यहाँ इस हमारा जो एमसीपीसीबी है, एमसीपीसीबी के नीचे यहाँ कंपाउंड लगा के फिर इस एमसीपीसीबी को यहाँ जब इस प्लेट में फिक्स किया जाता है तो ये हमारा एमसीपीसीबी पूरी न गर्म होके यहाँ जो हमारी पूरी प्लेट ये लगी है इसके साथ साथ पूरा वो गर्म होता है। जबकि अगर यही केवल लगा दिया जाए और हीट सिंक यहाँ न रहे तो हमारा एमसीपीसीबी जल्दी से ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम कंपाउंड लगा के इस हीट सिंक से उसको सही से अटैच कर देते हैं तो पूरा एक साथ गर्म होता है, जिससे हमारा एलईडी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है और हमारा एलईडी ख़राब होने से बच जाता है। चलिए दोस्तों बताते हैं कि इसका यूज करने का सही तरीका क्या होता है। अभी देखिए कोई भी आप चाहे एलईडी में एमसीपीसीबी लगाइए या कोई आईसी लगाते हैं, कोई मॉसफेट लगाते हैं, कोई रेगुलेटर लगाते हैं, तो आपको करना क्या है। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा एलईडी का ये एमसीपीसीबी है। अब आप अगर लॉक लगा हुआ है तो लॉक आपको खोल के लगाना पड़ेगा, अगर स्क्रू लगा हुआ है तो स्क्रू खोल के आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, लॉक है तो लॉक हटा लेंगे और लॉक हटाने के बाद क्योंकि रिपेयर करेंगे तो हटाना ही पड़ेगा, तो यहाँ जब सबसे पहले मैं दोनों इसका वायर छटका लेता हूँ, हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी दोस्तों हमने वायर हटा के इसका एमसीपीसीबी जो है बाहर ये निकाल लिया है। अब बताते हैं कैसे इसका आप हीट सिंक कंपाउंड का यूज कर सकते हैं। जब भी आप देखिए पुराना वाला जब आप निकालेंगे तो यहाँ जो भी लगा रहेगा उसको आपको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। और अगर एलईडी बल्ब यूज
आप रिपेयर कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपका प्लेट है ये हीट सिंक वाला, ये बराबर होना चाहिए, आपका दबा उठा नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, आप जब नया MCPCB आप लेंगे तो MCPCB लेके आपको हीट सिंक कंपाउंड को इस तरह से थोड़ा सा लेना है। जैसे यहाँ मैंने थोड़ा सा ले लिया और इस MCPCB के हीट सिंक पे यहाँ अच्छी तरह से आपको यहाँ पे लगा देना होगा। इस तरह से आपको लगा देना है, पूरे हीट सिंक पे आपको इस कंपाउंड को लगा देना है। और लगा देने के बाद अब आप क्या करेंगे, फिर जहाँ आपको फिट करना है वहाँ पे लगा के इसको अच्छी तरह से, अगर आपका स्क्रू है तो स्क्रू अच्छी तरह से टाइट करें, नहीं तो आपका ये लॉक है तो लॉक से इसको दबा दें। अब देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया LED बल्ब। ठीक इसी तरह से जब IC आप लगाते हैं कोई, तो यहाँ हीट सिंक और IC के बीच में यहाँ इस IC का जो एल्युमिनियम, जो आपको लोहे का या एल्युमिनियम का जो भी होगा, इस यहाँ एल्युमिनियम लगा हुआ है, तो इस एल्युमिनियम के ऊपर आपको कंपाउंड पूरा लगा के फिर इसमें हीट सिंक लगा के आपको बांधना है। इस तरह से आप हीट सिंक कंपाउंड का यूज कर सकते हैं। और जहां भी आप हीट सिंक कंपाउंड लगा के IC हो या MCPCB कुछ भी हो आपका, जब लगाते हैं तो वहां के जो स्क्रू वगैरह हैं उनको अच्छी तरह से आपको टाइट कर देना है। जिससे टाइट रहेगा तो आपका हीट सिंक और IC के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जिससे आपका IC ठंडा होता रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि हमारा जो हीट सिंक कंपाउंड है वो हमको कितने रुपए का मिला है। तो मैंने पहले ही दिखाया कि हमारा टेकविन कंपनी का ये हीट सिंक कंपाउंड है, आपके मार्केट में किसी और कंपनी का मिल सकता है। तो दोस्तों ये हमको 100 ग्राम का, देखिए यहाँ है, यहाँ 100 ग्राम का हमारा हीट सिंक कंपाउंड है और ये हमको 50 रुपये डिब्बी में ये मिला हुआ है। तो दोस्तों ये 50 रुपये में महंगा तो नहीं है, क्योंकि एक डिब्बे में हम बहुत ज़्यादा जगह इसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।